एक्सपायरी हर हफ्ते आती है, हर महीने आती है और ज्यादातर ट्रेडर्स का नुकसान इसी एक्सपायरी वाले दिन होता है। लेकिन एक्सपायरी होती क्या है, मार्केट इस दिन सबसे अलग बिहेवियर क्यों करता है और एक नॉर्मल ट्रेडर्स को एक्सपायरी वाले दिन क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ट्रेडर्स की लैंग्वेज में समझने वाले हैं एक्सपायरी एक्चुअली होती क्या है। इसे सिंपल, प्रैक्टिकल और नॉर्मल तरीके से एक ट्रेडर की लैंग्वेज में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा काम देने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का। तो वो एक फ्री और कॉस्ट होता है मेरे दोस्त और भाइयों, आप लोग वो कर दीजिए यार। तो चलो समझते हैं सिंपल वर्ड में एक्सपायरी एग्जैक्टली होती क्या है। तो मेरे दोस्त, एक्सपायरी वो दिन होती है जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ट्रेडिंग डे एक्सपायरी वाला दिन होता है। मतलब जिस दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन होता है, एक्सपायरी वाला दिन होता है, उस दिन प्रीमियम या तो जीरो होता है या फिर सेटलमेंट एडजस्ट हो जाता है। इसी को अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, एक नॉर्मल लैंग्वेज में, ट्रेडर की लैंग्वेज में ना बोलते हुए, तो इसे कहते हैं बायर्स और सेलर्स का एक फाइनल हिसाब होता है इस दिन। इंडेक्स ऑप्शन लाइक निफ्टी और सेंसेक्स, इनकी वीकली एक्सपायरीज होती है। और स्टॉक्स ट्रेडिंग, इसका मतलब स्टॉक्स ऑप्शन और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इनकी एक्सपायरीज अब मंथली हो चुकी है। मतलब हर एक्सपायरीज में प्रीमियम जीरो होती है, इसलिए बड़े प्लेयर्स पोजीशन एडजस्ट करते हैं और वॉलेटिलिटी अचानक से आप देख रहे होते हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर पर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत से पर्सन के माइंड में ये डाउट जरूर से चलता होगा कि आखिरकार एक्सपायरी वाले दिन मार्केट इतना ज्यादा अप और डाउन क्यों होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, एक्सपायरी में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है और बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, आपके एसएल को हंट करके वहां से कहीं ना कहीं विक बना के अपोजिट साइड की डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देते हैं और आप आपका एसएल लेके वो मूव मिस कर चुके होते हो। तो यही एक लिक्विडिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि इसी रीजन से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और मार्केट का मूवमेंट बढ़ता है। और ये चीजें मल्टीपल टाइम एक्सपायरी वाले दिन ही होती है। इसे आप एक ट्रैप गेम भी बोल सकते हो। इसी रीजन से एक्सपायरीज में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। आप देख रहे होते हैं, आप एक राइट टाइम पर एंट्री बनाते हैं बट मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव भी करता है, बट प्रीमियम थीटा डीके हो जाती है और आपका एसएल हंट होने के बाद मार्केट में एंड प्रीमियम में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्पाइक आता है और आपके टारगेट से भी काफी अच्छा मूवमेंट प्रीमियम दे चुका होता है। तो आपको इसके लिए थीटा डीके को समझना बहुत से इंपॉर्टेंट है। मार्केट में टाइम डीके क्या है, टाइम वैल्यू मार्केट में क्या है, अगर आप एज अ ऑप्शंस बायर हो तो आपको ये समझना और सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रियल लाइफ में ट्रेडर को ऑप्शंस ट्रेडिंग करते टाइम एक्सपायरी वाले दिन कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, चलो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है और उसी पे करने वाले हैं हम। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है अवॉइड ओटीएम। आपको काफी अच्छे से पता होगा आउट द मनी क्या है। तो आपको सबसे पहले आउट द मनी को अवॉइड करना चाहिए। आपको एट द मनी या इन द मनी के ऑप्शंस में एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना है। सेकंड, आपको बड़े टारगेट के लिए वेट बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी स्केल्पिंग में एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, आपको इनडायरेक्टली स्केल्प ही मारना है अगर आप एक ऑप्शंस बायर हो तो। क्योंकि अगर आप एक स्कैल्प नहीं मारते हो, अगर एक पोजिशनली ट्रेड बनाते हो, तो आपको थीटा डीके की वजह से मार्केट आपके डायरेक्शनल में मूव भी देगा, तब भी आपका एक प्रॉफिट मिस हो चुका होगा। एक्सपायरी वाले दिन है जो थर्ड पॉइंट है, सबसे मल्टीपल टाइम होता है। फर्स्ट हाफ में मार्केट काल्म होता है और सेकंड हाफ में फायर। तो आप अगर एक अच्छे स्कैल्पर हो तो आपको एक्सपायरी वाले दिन अगर एक जैकपॉट फाइंड करना है तो आपको ट्रेड करना चाहिए सेकंड हाफ में। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक स्पोर्ट का चार्ट देख के मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम में बाइंग करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। डायरेक्शन को देख के मार्केट में बिल्कुल एंट्री मत बनाओ। जब भी आप मार्केट में एंट्री बनाते हो, आपका मोस्ट ऑफ टाइम ध्यान बिल्कुल से प्रीमियम के चार्ट पर होना चाहिए। प्रीमियम के चार्ट में बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे होते हैं, कहां से एक अच्छी बाइंग या डिमांड जोन अवेलेबल है, आपको डिमांड जोन से ही प्रीमियम उठाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक मार्केट के डायरेक्शनल को देखकर प्रीमियम में एंट्री बना लेते हो, आप देखते हो मार्केट के अकॉर्डिंग तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, बट आप प्रीमियम में देखोगे तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट्स के एसएल आपको दिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्रीमियम के चार्ट पर, स्पोर्ट चार्ट पर एनालिसिस करके आपको एक जहां भी एक छोटे एसएल के साथ एंट्री मिल रही होती है, आपको वहां प्लान करनी चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों एक
न्यू अपडेट में कल, तब तक के लिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तों। थैंक्स।